अधूरे सपनों से मुकम्मल उड़ान तक, एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदार जरूर था। पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ गांव के स्कूल में आंगनवाड़ी का काम करती थी। दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी, लेकिन अर्जुन के माता पिता ने कभी अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी अमीर बच्चे से कम है। अर्जुन पढ़ने में होशियार था। उसे किताबें पढ़ना और नए नए विचारों पर सोचना बहुत अच्छा लगता था। हर बार जब वह स्कूल से लौटता तो सबसे पहले अपनी पुरानी कॉपियों को निकालकर कुछ नया लिखता, कुछ नया बनाता। उसके सपनों की उड़ान बड़ी थी। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम हो, जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। लेकिन हर सपना साकार नहीं होता, कम से कम तुरंत तो नहीं। बचपन की चिंगारी। अर्जुन के गांव में बिजली अक्सर जाती रहती थी। उस अंधेरे में जब बाकी बच्चे खेलने निकल जाते, अर्जुन मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसका सबसे पसंदीदा विषय था विज्ञान। वो पुरानी बैटरियों को खोलकर देखता, पुरानी घड़ियों को खोलकर समझने की कोशिश करता कि समय कैसे चलता है। उसके पास इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन उसके पास था जिज्ञासा। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। अर्जुन ने घर के टूटे फूटे सामान से एक वर्किंग मॉडल तैयार किया। सौर ऊर्जा से चलने वाली पानी की मोटर। सब हैरान रह गए। उसके मॉडल को जिला स्तर पर भेजा गया, वहां से राज्य स्तर पर। पहली बार अर्जुन को लगा कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं है, वो सच्चाई बन सकता है। चुनौतियां आईं और बड़ी आईं, लेकिन जैसे ही अर्जुन 10वीं पास करके 11वीं में गया, उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। फैक्ट्री का काम छूट गया, घर में पैसों की किल्लत बढ़ गई। मां ने ज्यादा घरों में काम करना शुरू किया। अर्जुन को भी स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने में मदद करनी पड़ी। अब उसके पास न समय था, न सुविधा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। देर रात तक जागकर पढ़ता, सुबह जल्दी उठकर मां का हाथ बौंटाता और दिन में बच्चों को पढ़ाता। एक बार किसी ने उससे पूछा, तू इतना क्यों पढ़ता है जब तुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं पढ़ रहा हूं ताकि कल को किसी और की नौकरी करने की बजाय मैं दूसरों को नौकरी दे सकूं। परीक्षा और असफलता। 12वीं की बोर्ड परीक्षा आई। अर्जुन ने जमकर तैयारी की, लेकिन परीक्षा के दौरान उसकी मां बीमार हो गई। अस्पताल, दवाइयां, भागदौड़, और उसी बीच बोर्ड परीक्षा। उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जितनी उसकी उम्मीद थी। वो हिल गया, सपना जैसे चकनाचूर हो गया। लेकिन उसकी मां ने उसे रोते हुए देखा तो बस इतना कहा, बेटा, पत्थर जब चोट खाता है तभी मूर्ति बनता है, तू भी बन जाएगा, बस रुक मत। मां के इन शब्दों ने अर्जुन की हिम्मत को फिर से जिंदा कर दिया। जीवन की दूसरी पारी। कॉलेज और संघर्ष। अर्जुन ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहां का माहौल अलग था। छात्र स्मार्टफोन पर कोडिंग कर रहे थे, लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बना रहे थे, और अर्जुन, उसके पास न स्मार्टफोन था न लैपटॉप। पहले से ही पिछड़ता हुआ महसूस करने लगा। लेकिन जहां चाह वहां राह। उसने लाइब्रेरी में ज्यादा समय देना शुरू किया, दोस्तों के पुराने नोट्स से पढ़ता, लैब टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस करता, छुट्टियों में काम करता, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कोचिंग सेंटर में। उस पैसों से धीरे धीरे उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। वो रातों को जाग जाग कर सीखता, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स। पहला प्रोजेक्ट, पहला भरोसा। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता हुई। छात्रों को एक ऐसी समस्या का समाधान देना था जो गांवों में आम हो। अर्जुन ने गांवों की पानी की समस्या पर काम किया। उसने एक सस्ता सोलर बेस्ड वाटर प्यूरिफायर तैयार किया जो बैटरी पर भी काम कर सकता था और बिजली जाने पर भी चलता। उसका प्रोटोटाइप इतना प्रभावशाली था कि उसे राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास योजना में शामिल किया। उसे 5 लाख रुपए का अनुदान मिला और एक इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिला। अब अर्जुन सिर्फ छात्र नहीं था, वह एक इनोवेटर बन चुका था।
सफलता की ऊंचाइयां धीरे धीरे उसका सोलर प्यूरीफायर देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा। उसने अपनी कंपनी रजिस्टर की, एक टीम बनाई और गांवों में जाकर स्वयं सिस्टम लगाने लगा। अर्जुन की कंपनी को अनडपी, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की कई योजनाओं में जगह मिली। उसने सैकड़ों गांवों को साफ पानी देने में मदद की। आज उसकी कंपनी में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे गांवों से हैं। और फिर एक दिन एक बड़े विश्वविद्यालय ने अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। उसके अनुभव सुनने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए अर्जुन ने मंच से नीचे देखा। मां वहीं पहली पंक्ति में बैठी थी, आंखों में आंसू लिए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। अर्जुन बोला, मैंने बचपन में एक सपना देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे पूरा कैसे किया जाए। फिर मां ने सिखाया कि मंजिल भले दूर हो, लेकिन चलना बंद मत करो। चलोगे तो पहुंचोगे जरूर। सीख, लर्निंग, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपके अंदर जिज्ञासा और हिम्मत है तो आप किसी भी हालात में आगे बढ़ सकते हैं। सपने तभी पूरे होते हैं जब आप लगातार उनके पीछे लगे रहते हैं, बिना थके, बिना रुके। असफलता एक पड़ाव है, अंत नहीं। संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता उतनी ही ऊंची होती है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो अपने प्रयास को अपना संसाधन बना लो।